हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है आईवी फ्लूइड। आप जो पिक्चर में देख रहे हैं ना, आईवी फ्लूइड, हम इसी के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे कि आईवी फ्लूइड कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और किस किस कंडीशन में दिए जाते हैं, इसका डोज क्या होता है, इसका कंपोजिशन क्या होता है। इस तमाम तरह के सवालों का जवाब आपको हमारे इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आईवी फ्लूइड की डिटेल जानकारी। हम सबसे पहले पेशेंट का कंडीशन देखते हैं। पेशेंट किस कंडीशन में है। अगर पेशेंट इमरजेंसी की कंडीशन में है तो हम पेशेंट को आईवी फ्लूइड देंगे और हम देखेंगे इस पेशेंट में कौन सा आईवी फ्लूइड होगा, कौन सा आईवी फ्लूइड नहीं दिया जाएगा, कौन सा दिया जाएगा। सबसे पहले उसका हम डायग्नोसिस करके उसको अच्छा से तब हम उसको आईवी फ्लूइड को एडवाइज करेंगे। आप अक्सर सरकारी हॉस्पिटलों में या कई हॉस्पिटलों में इमरजेंसी के केस में पेशेंट को भर्ती होते हुए देखे होंगे। कोई पेशेंट एक्सीडेंटल केस लेकर आता है तो कोई पेशेंट बेहोशी का केस लेकर आता है, किसी का पेशेंट का जो है अचानक बीपी बढ़ जाता है, किसी का पेशेंट का बीपी घट जाता है। तमाम तरह के पेशेंट हॉस्पिटल में आते रहते हैं। तो इस कंडीशन में हम पेशेंट का सिचुएशन देखते हैं, उस अनुसार हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। आईवी फ्लूइड, फुल form of IV fluid is intravenous fluid which is directly injected in vein using emergency condition। IV fluid का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंट्रावेनस होता है, ठीक है। और विच इज डायरेक्टली इंजेक्ट इन वेन, यह डायरेक्टली वेन में इंजेक्ट किया जाता है यूजिंग इमरजेंसी कंडीशन। जब पेशेंट का कंडीशन इमरजेंसी हो तभी हम जो है आईवी फ्लूइड का प्रयोग करते हैं। देखिए, हमारे शरीर में 3 तरह के ब्लड वेसल पाए जाते हैं। एक वेन होता है, दूसरा आर्टरीज होता है, तीसरा कैपिलरीज होता है। तो हमेशा आईवी फ्लूइड को वेन में ही इंजेक्ट किया जाता है। चलिए अब हम जानेंगे टाइप ऑफ फ्लूइड। टाइप ऑफ फ्लूइड यानी आईवी फ्लूइड कितने टाइप का होता है। तो आईवी फ्लूइड जनरली 4 टाइप का होता है। एक हमने इसमें जो है मेंशन नहीं किया है, ठीक है। आईवी फ्लूइड जनरली 4 टाइप का होता है, लेकिन एक मैनिटोल भी होता है जो हम लास्ट में बताएंगे। पहला हमने लिखा है आईवी फ्लूइड नॉर्मल, जैसे नॉर्मल सलाइन, ठीक है, डेक्सट्रोज, आरएल और D5, D10, D25 सॉल्यूशन। नॉर्मल सलाइन को हम एनएस को नॉर्मल सलाइन बोलते हैं और डीएनएस को डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन बोलते हैं। आरएल को हम रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन बोलते हैं और D5, D10, D25 ये क्या है? डेक्सट्रोज है। ये 3 टाइप का डेक्सट्रोज होता है, D5, D10 एंड D25। ये सारे के सारे क्या है? तो आईवी फ्लूइड है। एक हमने आईवी फ्लूइड छोड़ दिया है जिसका नाम क्या है? तो मैनिटोल है, ठीक है। मैनिटोल का हम भी अध्ययन करेंगे बाद में, इसी वीडियो में ही करेंगे। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। अब आइए इसमें हम जानेंगे नॉर्मल सलाइन। हमने आईवी फ्लूइड का 5 टाइप बताया है, ठीक है, जिसमें से पहला हमारा टाइप क्या है? तो नॉर्मल सलाइन है, एनएस। एनएस है, एनएस जो है, एनएस को हम, एनएस का फुल फॉर्म नॉर्मल सलाइन होता है, ठीक है। इसका कंपोजिशन क्या है? तो नॉर्मल सलाइन की कंपोजिशन देखिए, हम जो ये नॉर्मल सलाइन देख रहे हैं ना, इस नॉर्मल सलाइन ये 500 ml का बोतल है, ठीक है। इसमें 0.9% क्या होता है? तो NaCl पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। प्रत्येक 100 ml जो है में 0.9% क्या पाया जाता है? तो आपको इसमें सोडियम नॉर्मल सलाइन पाया जाता है। 0.9% का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक 100 भाग में, यानी प्रत्येक 100 भाग में 0.9 भाग क्या होगा? इसमें सोडियम क्लोराइड होगा, ठीक है। 0.9% का मतलब ही होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100, यानी प्रत्येक 100 भाग में 0.9 भाग क्या होगा? सोडियम क्लोराइड होगा, ठीक है। इसके 2 टाइप के बोतल आते हैं, एक 100 ml का आता है, एक 500 ml का आता है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल सलाइन है। इसका यूज क्या है? ठीक है,
तो इसका यूज डिहाइड्रेशन की कंडीशन में करते हैं। डिहाइड्रेशन क्या होता है, जब पेशेंट को जो है लूज मोशन होता है, तो लूज मोशन की कंडीशन में पेशेंट के शरीर से बहुत तरह का जो है ना वाटर, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, आउट हो जाते हैं शरीर से, आउट हो जाते हैं, तो पेशेंट को क्या होता है, डिहाइड्रेशन होने लगता है, कमजोरी होने लगता है, ठीक है, पेशेंट को जो है बेहोशी जैसा होने लगता है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो हम एनएस का प्रयोग करते हैं, आई फ्लूइड उसको इंजेक्ट करते हैं वेन में, ठीक है। इसका प्रयोग आउंड वाशिंग हम लोग घाव की सफाई में भी करते हैं। जब किसी को घाव हो जाता है तो घाव को धोने में भी जो है नॉर्मल सलाइन का प्रयोग किया जाता है। डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन, यानी बहुत तरह का इंजेक्शन पाउडर फॉर्म में भी आते हैं, तो उस इंजेक्शन को क्या किया जाता है, डाइल्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल सलाइन का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। मेंटेन वाटर बैलेंस, ये क्या होता है, शरीर में जो है वाटर को बैलेंस करता है, ठीक है। हमारे शरीर में कभी कभी क्या होता है, वाटर इम्बैलेंस हो जाता है, तो उस वाटर को, इम्बैलेंस वाटर को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल सलाइन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए नॉर्मल सलाइन का डोज क्या होता है, इसका हम डोज जानेंगे। नॉर्मल सलाइन जो है ना, डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज, यानी पेशेंट का जो है क्या कंडीशन है, कौन सा डिजीज है, उस पर डिपेंड करता है जो है नॉर्मल सलाइन का डोज। जनरली जो है पेशेंट को 2000 से लेकर के 3000 ml 24 घंटा में हम देते हैं जनरली, ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करेगा पेशेंट का कंडीशन क्या है, ठीक है। तो पेशेंट की कंडीशन पर जो है नॉर्मल सलाइन का डोज डिपेंड करता है, या कोई किसी भी आई फ्लूइड का डोज डिपेंड करता है। हमने नोट में लिखा है, इफ अ पर्सन हैज ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम देन दिस सलाइन शुड नॉट बी गिवन। अगर किसी पेशेंट को, किसी भी व्यक्ति का अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो, ब्लड प्रेशर क्या हुआ हो, बढ़ गया हो, तो उस कंडीशन में हम जो है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो है नॉर्मल सलाइन का प्रयोग नहीं करेंगे, उस व्यक्ति को हम एनएस नहीं चढ़ाएंगे। किसी व्यक्ति का जो है ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो, ठीक है, यानी उसका बीपी जो है, बीपी अगर बढ़ गया हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, नॉर्मल सलाइन नहीं देंगे। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का बीपी बढ़ा है, इसका मतलब हुआ पहले से उसमें सोडियम की मात्रा बढ़ गई है। सोडियम क्या करता है, जो वाटर को ऑब्जर्व करता है, तो जब सोडियम की मात्रा जब बढ़ी रहती है तो क्या करता है, वो वाटर को ऑब्जर्व करके ब्लड वेसल में जो है ना, वेन में एक्स्ट्रा जो है वाटर फ्लूइड जो है वाटर का कंटेंट बढ़ जाता है, जिस कारण कि उसमें जो है ना प्रेशर बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में जो है हम क्या करेंगे, नॉर्मल सलाइन नहीं देंगे, क्योंकि पेशेंट के एक तो पहले से बीपी बढ़ा है, और अगर हम नॉर्मल सलाइन देंगे तो सलाइन क्या करेगा, और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, जिससे पेशेंट का जो है ना मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हम जो है, हम कभी भी हाई ब्लड प्रेशर को या बीपी वाले जो है पेशेंट को, जिसका ब्लड प्रेशर हमेशा ज़्यादा रहता है, उनको नॉर्मल सलाइन कभी नहीं देंगे, ठीक है। अब आइए, अब हम एक दूसरा नॉर्मल सलाइन है, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, दूसरा आईवी फ्लूइड है, क्या है, तो डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन है। इस सेकेंड हम आईवी फ्लूइड इसमें पढ़ रहे हैं। तो इसका कंपोजिशन क्या होता है, तो इसका ये जो जैसे 500 ml का बोतल आप देख रहे हैं, 500 ml का ये जो बोतल आप देख रहे हैं ना, ये वाला, इसमें 0.9% क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड होता है, और साथ ही साथ इसमें 5 ग्राम डेक्सट्रोज भी होता है। 5 ग्राम जो क्या होता है, डेक्सट्रोज होता है। हमने सिर्फ नॉर्मल सलाइन पढ़ा था, उसमें इसमें हमने क्या पढ़ा था, 0.9% NaCl होगा, लेकिन इसमें NaCl के साथ साथ क्या होता है, जो है 5 ग्राम डेक्सट्रोज भी होता है, ठीक है। इसका किस कंडीशन में यूज किया जाता है, तो इसका भी प्रयोग डिहाइड्रेशन की कंडीशन में किया जाता है। इसका प्रयोग क्या, हाइपोटेंशन की कंडीशन में किया जाता है, और इसका प्रयोग क्या किया जाता है, टू ट्रीट इंसुलिन शॉक, ठीक है। इंसुलिन शॉक, किसी व्यक्ति का अचानक जो है इंसुलिन की मात्रा क्या होती है, इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाता है, किसी व्यक्ति का अचानक इंसुलिन की मात्रा काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे कि उनका शुगर क्या होता है, काफ़ी डाउन हो जाता है। इंसुलिन की जो मात्रा क्या होता है, इंसुलिन अचानक बढ़ेगा तो उसका शुगर लेवल क्या होगा, अचानक डाउन हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन का काम क्या होता है, तो शुगर लेवल को वो मेंटेन करता है।
इंसुलिन क्या करता है, शुगर को कम करता है। किसी व्यक्ति के शरीर में अगर इंसुलिन नहीं बन रहा है उसका शुगर बढ़ेगा, इंसुलिन अगर प्रॉपर बन रहा है तो शुगर लेवल कम रहेगा, या उससे भी या शुगर लेवल अच्छा से रहेगा, ठीक है, एक मीडियम रेंज में रहेगा, नहीं तो शुगर लेवल काफ़ी कम हो जाएगा अगर उसका इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में बन रहा है। तो इंसुलिन शॉक की कंडीशन में क्या होता है, अचानक शुगर कम हो जाता है पेशेंट को, तो पेशेंट को क्या होने लगता है, तो डिहाइड्रेशन होने लगता है, पेशेंट को हाइपोटेंशन होने लगता है। हाइपोटेंशन हो यानी इनका बीपी क्या होता है, बीपी जो है उसका ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो हो जाता है, ठीक है। उस कंडीशन में हम क्या होता है, डेक्स्ट्रो नॉर्मल सलाइन देते हैं, ठीक है। टू ट्रीट इंसुलिन शॉक, इंसुलिन शॉक हमने बता दिया कि अचानक किसी का इंसुलिन बढ़ेगा तो उसका क्या होगा, अचानक उसका शुगर लेवल बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। इन एक्सीडेंटल कंडीशन, जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में टूट फूट होता है, शरीर का चोट लगता है, कोई ऑर्गन कट जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ब्लड जो है, ब्लड वाटर शरीर से बाहर, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बाहर आ जाते हैं, जिस कारण पेशेंट में क्या होता है, पानी की, इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है। तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन देंगे। इसमें हम इस कंडीशन में डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन इसलिए देंगे क्योंकि उस कंडीशन में पेशेंट के शरीर से शुगर का भी और वाटर का भी दोनों का क्या हुआ है, दोनों का क्या हुआ है, जो है कमी हुआ है। उस कंडीशन में हम एक्सीडेंटल कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन का डोज पढ़ेंगे। डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन का डोज क्या होता है, तो क्वांटिटी ऑफ ए डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन इज डिपेंड ऑन पेशेंट्स कंडीशन एंड डिजीज। पेशेंट के क्या कंडीशन है, पेशेंट का जो है क्या डिजीज है, कितना डिजीज हाई लेवल पर पहुंच गया है, कितना डिजीज लो लेवल पर पहुंच गया है, क्या कंडीशन है, उस कंडीशन में हम डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जनरली किसी पेशेंट को हम जनरली हम 2500 से लेकर के 3000 ml तक 24 घंटा के अंदर में हम डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन जो है ना आईवी फ्लूइड को हम इंजेक्ट कर सकते हैं उसके वेन में, ठीक है। इसका यूज क्या है, यूज कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन, देखिए हमने क्या बताया कि डेक्स्ट्रोज जो नॉर्मल सलाइन है, डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन का प्रयोग वैसे व्यक्ति में करते हैं, ठीक है, जो एक्सीडेंटल केस में हो, ठीक है, जो एक्सीडेंटल केस हो, ठीक है, डिहाइड्रेशन का केस हो, इंसुलिन शॉक हो, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन का प्रयोग करते हैं। इसमें हमने एक नोट लिखा है, नोट क्या लिखा है, तो DNS यानी डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन नॉट बी गिवन इन डायबिटिक पेशेंट। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक का मरीज है तो उसमें हम डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन नहीं देंगे, यानी DNS नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे क्योंकि इसमें क्या हुआ है, तो डेक्स्ट्रोज यानी डेक्स्ट्रोज क्या है, तो एक शुगर है, ठीक है, शुगर मिला हुआ है। अगर कोई पहले से शुगर का पेशेंट है, हम डेक्स्ट्रोज दे देंगे, क्या उसका शुगर और बढ़ जाएगा। तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को क्या देंगे, नॉर्मल सलाइन देंगे, नॉर्मल सलाइन देंगे या रिंगल लैक्टेट देंगे, ठीक है, RL देंगे या उसको क्या देंगे, तो नॉर्मल सलाइन देंगे, लेकिन DNS नहीं देंगे शुगर के पेशेंट को, ठीक है। हमने इसी नोट में पहले से ही डिनोट कर दिया है। जैसे आप इस पिक्चर को देखे हैं, इसमें इस पेशेंट का 239 शुगर लेवल है। शुगर लेवल कितना होना चाहिए, देखिए अगर कोई पेशेंट खाना खाने से पहले अपना शुगर जांच कराता है, उसका अगर उसका शुगर लेवल 80 से 100 के बीच में होता है, अगर उसका शुगर लेवल 80 से 100 के बीच में होता है तब हम उसे नॉर्मल मानेंगे, ठीक है। अगर खाना खाने के बाद 1-1.5 घंटा 2 घंटा बाद अगर उसका हम शुगर जांच करते हैं, उसका शुगर अगर 140 से 150 के बीच में आता है, तभी भी उसको हम नॉर्मल रेंज मानेंगे खाना खाने के बाद। लेकिन अगर उसका शुगर जो है 60, 160, 70, 200, 300 चला जाता है तो उसका शुगर लेवल क्या हुआ, हाई हो गया। उस कंडीशन में हम डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन यानी DNS पेशेंट को कभी एडवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमें जो है काफ़ी VVI है और इससे जानकारी रखना काफ़ी ज़रूरी है। हर किसी घर में कोई ना कोई इमरजेंसी कंडीशन ऐसे आ जाते हैं कि जो है किसी किसी को फ्लूइड चढ़ाना पड़ता है, हॉस्पिटल ले जाने से पहले भी चढ़ाना पड़ता है। अगर आपको इसकी जानकारी होगी तो आप भी जो है किसी डॉक्टर सलाह लेकर के
यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ याद रखें बिना डॉक्टर से एडवाइस लिए कोई भी आईवी फ्लूइड यूज ना करें, डॉक्टर से जानकारी जरूर लें। तीसरा क्या होता है, हमने क्या लिखा है आईवी फ्लूइड तो रिंगर लैक्टेट आरएल। तीसरा आईवी फ्लूइड क्या है तो आरएल है, आरएल जिसका फुल फॉर्म क्या होता है तो रिंगल लैक्टेट होता है, ठीक है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन विच परजेंट सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट। देखिए जो रिंगल लैक्टेट होता है, रिंगल लैक्टेट में जो है इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है मिक्सचर होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है तो इलेक्ट्रोलाइट तीन तरह के इलेक्ट्रोलाइट मेनली होते हैं, एक सोडियम क्लोराइड, एक सोडियम क्लोराइड, ठीक है, एक पोटेशियम क्लोराइड और एक सोडियम लैक्टेट। ये क्या है तो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है, ये हमारे शरीर में जो है ना, हमारे शरीर में जो है वाटर को, ठीक है, बैलेंस करके रखते हैं, ब्लड प्रेशर को बैलेंस करके रखते हैं, बीपी को बैलेंस करके रखते हैं, शुगर को जो है बैलेंस करके रखते हैं। दूसरी तरह क्या है कि किसी पेशेंट्स को हमारे शरीर में जो भी सिग्नल मिलते हैं ना, जो भी सिग्नल मिलते हैं हमें दर्द का, चोट का, गर्मी का, ठंडी का, इस सिग्नल को जो है ना, सिग्नल को यानी इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक भेजने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो है हमारे इलेक्ट्रोलाइट का इतना इम्पोर्टेंस होता है हमारे जीवन में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट का यूज क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का यूज डिहाइड्रेशन की कंडीशन में करते हैं। यानी डिहाइड्रेशन हमने पहले ही बता दिया, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। किसी व्यक्ति के शरीर से वाटर इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो गया, उसको क्या बोलते हैं डिहाइड्रेशन बोलेंगे। तो उसको डिहाइड्रेशन होगा तो क्या होगा, पेशेंट को डिजनेस होगा, बेहोशी होगा, ठीक है, चक्कर आएगा, उसको काफ़ी जो है ना कमजोरी महसूस करेगा, ठीक है। तो जो है ना रिंगल लैक्टेट किस कंडीशन में यूज करेंगे तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन में यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, किसी का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, यानी उसके शरीर से जो है ना सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट का जो है ना लॉस हो जाता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए रिंगल लैक्टेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग सर्जरी के टाइम में भी किया जाता है रिंगल लैक्टेट का, क्योंकि सर्जरी के टाइम में क्या होता है ब्लड काफ़ी मात्रा में ब्लड जो है ना शरीर से बाहर निकल जाते हैं, इससे भी पेशेंट क्या होता है ना तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड यानी जो है इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, ठीक है। इसलिए उस कंडीशन में क्या देते हैं तो रिंगल लैक्टेट देते हैं। बर्निंग कंडीशन में कोई पेशेंट जल जाता है, आग से जल जाता है, तो आग से जलने में क्या होता है उसके शरीर से बहुत तरह का वाटर क्या होता है वेपराइज हो जाता है, वाटर की कमी होती है, उसके शरीर से क्या होता है तो इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में हम क्या होता है पेशेंट को हम रिंगल लैक्टेट देते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी, किसी व्यक्ति के आहार में न्यूट्रिशन की कमी है, यानी उसको प्रॉपर मात्रा में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड ये सब नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम जो है उस पेशेंट को हम आरएल चढ़ाएंगे। यानी कोई पेशेंट काफ़ी गरीब घर का है या उस जो है ना अपना न्यूट्रिशन सही से वो खान पान नहीं कर पा रहा है, उसको उतना भोजन नहीं मिल पा रहा है, उस पेशेंट का अगर हालत दयनीय है तो उस कंडीशन में उस तुरंत हम क्या करेंगे रिंगल लैक्टेट का आईवी फ्लूइड से चढ़ाएंगे हम, ठीक है। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन का मतलब क्या हुआ लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। एक होता है हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन मतलब लो ब्लड प्रेशर। यानी हाइपोटेंशन की कंडीशन में क्या करेंगे हम रिंगल लैक्टेट देते हैं। रिंगल लैक्टेट जो है ना क्या करता है तो हमारे शरीर में मेनली इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस बनाता है, ठीक है। इट इज़ सुटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट, अगर कोई पेशेंट डायबिटीज़ का है तो उसको ये रिंगल लैक्टेट बहुत ही सूटेबल होता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज, ठीक है। देखिए पेशेंट का अगर डायबिटिक पेशेंट है तो डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है उनका पहले से शुगर लेवल तो बढ़ा है, ठीक है, पहले से शुगर लेवल बढ़ा है, लेकिन हम जब रिंगल लैक्टेट देंगे तो रिंगल लैक्टेट में शुगर होता ही नहीं, इसमें शुगर की मात्रा नहीं होती है, तो उसको हम आसानी से रिंगल लैक्टेट देंगे। उससे क्या होगा उनका वाटर का इलेक्ट्रोलाइट का भी बैलेंस हो जाएगा, पहले से उनके शरीर में तो शुगर है ही है, ठीक है। इसलिए पेशेंट क्या होता है पेशेंट को बहुत ही रिलैक्स मिलेगा। तो कभी भी याद रखेंगे डायबिटिक पेशेंट को हम डीएनएस, ठीक है, डीएनएस नहीं देंगे, हम डेक्सट्रोज नहीं देंगे, ठीक है, D5 D10 ये सब नहीं देंगे। हम क्या क्या दे सकते हैं तो नॉर्मल सलाइन और रिंगल लैक्टेट दे सकते हैं, याद रखेंगे, ठीक है।
तो रिंगल लैक्टेट इज सुटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट। रिंगल लैक्टेट का डोज किस पर डिपेंड करता है, तो डोज ऑफ द रिंगल लैक्टेट डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज। पेशेंट का क्या कंडीशन है, कौन सा क्या डिजीज है, पेशेंट के कंडीशन पर डिपेंड करता है रिंगल लैक्टेट का डोज। ठीक है, मेनली जो है रिंगल लैक्टेट को हम 24 घंटा के अंदर में 500 से लेकर के 1000 ml का बोतल हम उसके आईवी फ्लूइड के रूप में उसे हम इंजेक्ट कर सकते हैं, यानी पेशेंट के शरीर में हम इंजेक्ट कर सकते हैं आईवी फ्लूइड जो है 500 से लेकर के 1000 ml तक रिंगल लैक्टेट। इसके बाद हम एक दूसरा क्या पढ़ेंगे, आईवी फ्लूइड पढ़ेंगे जिसका नाम है डेक्सट्रोज। ठीक है, डेक्सट्रोज है। डेक्सट्रोज का कंपोजिशन क्या होता है, तो डेक्सट्रोज 3 टाइप से आते हैं मार्केट में, एक D5 के नाम से, एक D10 के नाम से, एक D25 के नाम से। मेनली यही डेक्सट्रोज 3 टाइप के मार्केट में आते हैं या बनाए जाते हैं। जो D5 है, D5 का मतलब क्या हुआ, जो D5 है उसके अगर 100 ml का बोतल लेंगे तो उसमें 5 ग्राम डेक्सट्रोज होगा। डेक्सट्रोज क्या है, एक प्रकार के शुगर है, टाइप ऑफ शुगर है। तो अगर हम 100 ml का बोतल लेंगे तो उसमें 5 ग्राम यानी 5 ग्राम क्या होगा, उसमें डेक्सट्रोज होगा। ठीक है, अगर D10 वाला हम 100 ml का बोतल लेते हैं, अगर D10 वाला 100 ml का बोतल लेते हैं तो प्रत्येक 100 ml D10 में 10 ग्राम क्या होगा, डेक्सट्रोज होगा। अगर हम D25 डेक्सट्रोज वाला यानी 100 ml का बोतल लेते हैं, D25 वाला 100 ml का बोतल लेते हैं तो प्रत्येक 100 ml में D20 यानी 25 ग्राम क्या होगा, डेक्सट्रोज हुआ। यानी एक सिंबल है, अगर D5 लिखा है इसका मतलब हुआ कि 100 ml बोतल में 5 ग्राम उसमें क्या होगा, डेक्सट्रोज होगा। अगर D10 लिखा है इसका मतलब है कि उसके 100 ml बोतल में उस 10 ग्राम क्या होगा, डेक्सट्रोज है। और D25 लेंगे इसका मतलब 100 ml जो है ना बोतल में 25 ग्राम डेक्सट्रोज होगा। तो डिपेंड करेगा पेशेंट के कंडीशन। अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट जो है ना इम्बैलेंस हो गया, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो गया है, ज़्यादा एक्सीडेंटल केस है, ठीक है, ज़्यादा या पेशेंट ज़्यादा वीक हो गया है काफ़ी, ठीक है, उसको डिजीनेस है, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो इसका किया जाता है डिहाइड्रेशन में। इसका भी प्रयोग कहाँ किया जाता है, डिहाइड्रेशन में। यानी पेशेंट को क्या हो, लूज मोशन के कारण उसको डिहाइड्रेशन हो गया, शरीर में पानी की कमी हो गया, उस कंडीशन में क्या करते हैं, डेक्सट्रोज देंगे हम। लेकिन हाँ, हम पेशेंट को जो है शुगर का लेवल देख कर देंगे। जिस पेशेंट में अगर शुगर का कोई पेशेंट है उसको हम डेक्सट्रोज नहीं देंगे, ठीक है। पेशेंट को वीकनेस की कंडीशन में देंगे। कोई पेशेंट का अगर उसको क्या होगा, वाटर का इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होगा या कमी होगा तो उसको वीकनेस आएगा ही, तो उसको क्या करेंगे, हम देंगे। डिजीनेस क्या होता है, चक्कर आना। डिजीनेस बोलते हैं चक्कर आना। हमें चक्कर कब आता है, जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है तो हमें चक्कर आता है। हमें शरीर लगता है कि काफ़ी हल्का शरीर है, हम क्या होता है अपने आप को अनकंट्रोल जो है ना रखने लगते हैं। यानी हम क्या होता है, हमारा जो है हम अपना कंट्रोल खोने लगते हैं, शरीर का बैलेंस खोने लगते हैं, ठीक है, हमारे चक्कर आने लगता है। तो उस कंडीशन में, डिजीनेस की कंडीशन में हम देंगे, क्या करेंगे, डेक्सट्रोज देते हैं, ठीक है। डेक्सट्रोज को हम अगर 24 घंटा में जनरली 2000 से लेकर के 3000 ml के बीच तक, हम 2000 से लेकर 3000 ml 24 घंटा में हम किसी व्यक्ति को डेक्सट्रोज चढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, डिपेंड करेगा उसको जो है ना उसका कंडीशन पर, किस हालात में, कितना सीवियर कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन में है कि मॉडरेट में है कि सीवियर कंडीशन में है, उस पर डिपेंड करेगा उसको डेक्सट्रोज चढ़ाना, ठीक है। और सबसे लास्ट में हमने मैनिटोल का इसमें एक्सप्लेन किया है। मैनिटोल बहुत ही VVI वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज है। मैनिटोल की जानकारी सबको रखनी चाहिए। ऐसे में सारे जितने भी तरह के आईवी फ्लूइड होते हैं, सारे फ्लूइड की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन मैनिटोल की जानकारी तो थोड़ा ज़्यादा ही VVI है, ठीक है। देखिए, मैनिटोल दिस इज द टाइप ऑफ डायरेटिक्स सॉल्यूशन। इट मीन्स इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन। क्या होता है ना कि ये मैनिटोल क्या होता है, एक डायरेटिक है। मैनिटोल क्या है, एक
मैनिटोल क्या है, एक डायरेटिक है, ठीक है, एक डायरेटिक है। इसका काम क्या होता है, तो इसका मेन काम होता है हमारे शरीर से एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है, ठीक है ना, वाटर हमारे शरीर में एकदम भर गया है, ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, ठीक है, शरीर का प्रेशर बढ़ गया, वाटर काफ़ी मात्रा में शरीर में बढ़ गया है, तो उस वाटर को क्या करता है, यानी यूरिन के क्या होता है, यूरिन को इंक्रीज कराता है, यानी पेशाब जितना ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, वाटर शरीर में कम होगा और हमारे बीपी क्या होंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। तो डायरेटिक्स के काम आता है, ठीक है। मैनिटोल का क्या है, तो डायरेटिक्स है जो हमारे शरीर से क्या यूरिन को की मात्रा को बढ़ाता है, यानी पेशाब को बढ़ाता है। जब हमारे शरीर के बीपी अचानक या बीपी बहुत बढ़ गया है, हाई हो गया है, उस कंडीशन में क्या करते हैं, पेशेंट को मैनिटोल देंगे। मैनिटोल जब देंगे तो पेशेंट को खूब ज़्यादा पेशाब होगा, पेशेंट काफ़ी मात्रा में जब पेशाब करेगा तो शरीर से वाटर की कमी थोड़ा हो जाएगी, तो उसका क्या होगा, शरीर नॉर्मल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मैनिटोल देते हैं। 20 देखिए कंपोजिशन क्या होता है, तो प्रत्येक 100 ml मैनिटोल में 20 मिलीग्राम क्या होता है, तो मैनिटोल होता है, 20 मिलीग्राम ही मैनिटोल होता है। प्रत्येक 100 ml फ्लूइड में मैनिटोल के जो फ्लूइड होता है 100 ml का, उसके प्रत्येक 100 ml के बोतल में 20 ग्राम ही मैनिटोल होता है, ठीक है। अब देखिए हमने इसका यूज लिखा है, इसका यूज क्या किया जाता है, तो टू डिक्रीज हाई ब्लड प्रेशर, ये हाई ब्लड प्रेशर को क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। टू डिक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर यानी हमारे ब्रेन का क्या होता है, हमारे मस्तिष्क का प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर को क्या करता है, कम करता है। टू रिड्यूस आईओपी प्रेशर, आँख के प्रेशर को भी कम करता है। किसी कोई ग्लूकोमिक पेशेंट है, किसी पेशेंट को ग्लूकोमा है या उसका आँख का प्रेशर बढ़ा हुआ है, आँख में दर्द हो रहा है, उस कंडीशन में भी हम मैनिटोल देते हैं, तो क्या होता है, पेशेंट का जो है आईवी प्रेशर को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। टू ट्रीट सेरिब्रल एडिमा, ठीक है, एडिमा यानी कहने का अर्थ है कि जो हमारे ब्रेन में क्या होता है, सूजन आ जाता है, कभी कभी पानी की मात्रा बढ़ने से हमारे ब्रेन में भी क्या होता है, सूजन आ जाता है, ब्रेन में फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, स्वेलिंग आ जाता है, उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, मैनिटोल देते हैं। तो स्वेलिंग ऑफ ब्रेन में जो सूजन आ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम मैनिटोल देते हैं। यानी मैनिटोल का यूज बहुत ही जो है ना कई जो है मेन कंडीशन किए जाते हैं, और इसकी जानकारी रखने में काफ़ी ही अच्छा रहता है, हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए।